बड़ी खबर, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के कार्यक्रम की बड़वानी में हुई तैयारियां पूर्ण। क्या कहा पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने कार्यक्रम को लेकर, क्या है प्रमुख मुद्दे और बड़वानी के कार्यक्रम से आखिर क्या शुरुआत होने जा रहा है, जब उनकी बातों से स्पष्ट हुआ कि कहीं न कहीं 2023 के चुनावों का शंखनाद बड़वानी से होने जा रहा है। देखें विस्तृत समाचार इस रिपोर्ट में। भाई साहब, कल के कार्यक्रम की क्या रूपरेखा है? नहीं, मैं समझता हूँ कि आप लोगों की जानकारी में है। कल के कार्यक्रम की रूपरेखा ये है, तैयारी हम लोगों की बहुत बड़ी और तगड़ी है और लोगों में बहुत आक्रोश है शिवराज सिंह की सरकार को लेकर और माननीय कमलनाथ जी के जो कार्यक्रम को लेकर लोगों में बहुत उत्साह है। 15 महीने में जो साहब ने जो काम किया है, आदरणीय नाथ साहब ने, तो बड़ी संख्या में लोग पहुंच के बड़े जोश और उत्साह के साथ उनका स्वागत भी करेंगे और उपस्थिति दर्ज करा के शिवराज सिंह के प्रति कितना गुस्सा और आक्रोश है जो शिवराज सिंह जी की उनकी जो सरकार जो कर रही है मध्य प्रदेश में, जिसमें कि मैं समझता हूँ कि इधर ये जो चाहे बड़वानी जिले के संभाग, बड़वानी जिले की भी बात कर ले, इंदौर के संभाग की बात कर ले, मध्य प्रदेश की बात कर ले, सर्वहारा वर्ग को लेकर जो जिस तरह से विफलता है जो आई है शिवराज सिंह जी की सरकार में, तो लोगों को लेकर बहुत ज़बरदस्त लोगों में आक्रोश सरकार को लेकर है। इसलिए बड़ी की संख्या में हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि लगभग 1 लाख लोगों की उपस्थिति बड़वानी में कल होगी। प्रमुख मुद्दे क्या है इसमें? प्रमुख मुद्दे एक तो जैसे आदिवासियों के साथ अन्याय और अत्याचार होना, जैसे बीच में आदिवासी दिवस में आदिवासी दिवस नहीं मनाने देना, उसके बाद जैसे नेमावर की घटना है, नीमच की घटना है, और उसके बाद हमारे यहाँ भी जो आदिवासी जो कार्यकर्ता है विश्व आदिवासी दिवस को लेकर जिनके साथ लाठीचार्ज किया गया, जिनके साथ FIR जो की गई है, उसके बाद सर्वहारा हमारा जो वर्ग है जो लड़ते हैं उनके ऊपर अन्याय और अत्याचार होना, और उसके बाद महंगाई का जो खूब बड़ा मुद्दा है और कोरोना का बड़ा मुद्दा है। बड़वानी जिले में लगभग 10,000 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, सरकार की बड़ी विफलता हुई, उन सब आंकड़ों को ये सरकार जो छिपा रही है। बिजली बहुत महंगी है, हम लोग 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली दे रहे थे, उसके बाद लगभग हमने बड़वानी जिले के 207 करोड़ रुपए की राशि का कर्जा माफ़ किया था, 50,000 किसानों का हमने कर्जा माफ़ किया था, खेतों को लगने वाले बिजली के बिल हमने आधे कर दिए थे और बढ़िया पर्याप्त मात्रा में बिजली मिल रही थी। अभी सरकार में खेतों की जो बिजली दिनों की और रातों की भी बिजली में कटौती की जा रही, ट्रांसफार्मर जलते हैं तो समय पे नहीं मिलते हैं। हमारी सरकार में 100 रुपये में 1 यूनिट बिजली 1 रुपये में 1 यूनिट बिजली मिलती थी, 150 यूनिट तक मात्र 150 रुपये का बिजली का बिल आता था। तो लोगों में अभी सब तरह के आर्थिक मार भी बहुत भयंकर रूप से जो पड़ रही है। इन तमाम मुद्दों को लेकर आदरणीय नाथ साहब जो आ रहे हैं उनका गर्मजोशी से स्वागत होगा, बड़ी संख्या में लोग पहुँचने वाले। आप लोग भी कल के कार्यक्रम के साक्षी और गवाह बनेंगे। चूँकि कमलनाथ जी की जब सरकार आई थी तो उन्होंने कर्मचारियों को जो है अपने पक्ष में लेके और समानांतर जो है वो अपने विजेता बने थे। क्या कर्मचारी को हित में कोई फैसला लेंगे? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर कोई धरना प्रदर्शन या आंदोलन करते हैं तो उनके ऊपर लाठीचार्ज करते हैं। बेरोजगार अपने रोजगार की लेकर बातें करते हैं, मांग करते हैं तो उस पर लाठीचार्ज करते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि न केवल आदिवासी वर्ग ही नहीं बल्कि सर्वहारा वर्ग इस सरकार से त्रस्त है। दूसरा, लोगों को लगा कि शिवराज तो 15 साल भी मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन 15 महीने कमलनाथ जी ने जो सरकार चलाई और कमलनाथ जी की सरकार को गिरा कर ये जो मुख्यमंत्री बने, अब लोग तुलना करने लग गए कि कौन से मुख्यमंत्री बेटर है, किनका कार्यकाल सर्वोपरि था मध्य प्रदेश की जनता के लिए। तो लोगों को लगने लगता है कि यार मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के रूप में कमलनाथ जी जैसे थे ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए। जैसा कोई पिक्चर आती है और पिक्चर का ट्रेलर जो दिखाने से पता चल जाता है कि भाई ये इसकी ट्रेलर इतना शानदार है तो पिक्चर कैसी होगी, ऐसी कमलनाथ जी ने जो 15 माह में जो सरकार जो चलाई और अब ये वापस जो शिवराज सिंह जी CM बने और उसके बाद जो सरकार चला रहे हैं, तो लोगों के बीच में पंखु साबित हो रहे कमलनाथ जी की तुलना में। तो लोगों ने तुलना कर ली, चाहे हम लोगों ने शुद्ध के लिए युद्ध चलाने की बात हो, गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात हो, तो मैं समझता हूँ कि शानदार तरीके से हमने कार्रवाई की थी। अच्छे गुंडे मध्य प्रदेश छोड़ के भाग गए थे, चाहे वो इंदौर के हो, भोपाल के हो, जबलपुर के, ग्वालियर को, चाहे अपने ज़िले के भी हो। और शुद्ध के लिए युद्ध, जो मिलावटखोर जो लोग मध्य प्रदेश की जनता को मिलावट वाली चीज़ें जो खिलाते थे, उसके खिलाफ भी कार्रवाई करके कमलनाथ जी ने अपने इरादों को स्पष्ट कर दिया था कि मैं इस तर्ज पे सरकार चलाने वाला हूं। और चाहे वो विकास की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, तो जो कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश की जनता का जो दिल जीता है, इस कारण से जनता इतनी दीवानी है। और वो उपस्थिति आपको कल पता चलेगा कि कमलनाथ जी की चाहत और चार्म लोगों के प्रति क्या है, वो कल देखने को मिलेगा। अच्छा, 2023 के चुनाव में कमलनाथ जी सब मंच से कौन सा मुद्दा लेकर आए कि वापस सरकार में आ जाए? जो मध्य प्रदेश, वो जो बड़वानी की जनता और मध्य प्रदेश की जनता जो चाहेगी वो मुद्दे आपको कल पता चलेगा, उनके द्वारा वो मुद्दे उठेंगे भी। तो जो आप लोगों की चाहत हो
कि मध्य प्रदेश की या बड़वानी जिले की या इंदौर संभाग की या मध्य प्रदेश की जनता को इस बात की ज़रूरत है, उन मुद्दों को कल वो उठाएंगे, वो रेस भी करेंगे। देखिए, हम लोगों को जैसे विधायकों को मध्य प्रदेश की विधानसभा में अपनी बात रखने के लिए जनता ने चुनकर भेजा है, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी विधानसभा ही नहीं चलने देते हैं। 4 दिन के लिए अभी विधानसभा बुलाई थी और उसको आधे घंटे 1 घंटे में एंड कर दिया। बड़वानी से प्रधान संपादक दिलीप शर्मा की रिपोर्ट।